हेलो बच्चों, वेलकम टू रे क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और इससे पहले कि हम आगे का ज्ञान देना आपको शुरू करें, प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल, लाइक अवर वीडियोस। अगर हमारा दिया हुआ ज्ञान पसंद आता है तो हाँ ठीक है, अगर नहीं आता है पसंद तो गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। प्लीज गिव अस इन सजेशंस, राइट इन द कमेंट सेक्शन और ऑन द चैट बॉक्स ऑफ आवर एप्लीकेशन कि भैया आपको क्या नहीं पसंद आ रहा है। जो नहीं पसंद आ रहा है यू गिव अस इन सजेशंस, वी विल डेफिनेटली try to incorporate those changes into our videos, और so that ये वीडियोस आपके लिए मैक्सिमम बेनिफिशियल साबित हो जाएं। चलिए आगे की पढ़ाई में स्टार्ट करते हैं। इन द प्रीवियस वीडियो आई स्टार्टेड डिस्कसिंग एक्सरसाइज 2.2 इन विच आई हैव डिस्कस्ड 4 क्वेश्चंस। 4 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। The fifth question is written right in front of you on the board. Let's discuss it. The question number 5 says the number are in. There are two numbers. There are two numbers. Two numbers are in the ratio. Are in the ratio. n1 into अगर हम नंबर्स मानते हैं तो n1 अपॉन n2 कितना है 5/3। तो देखिए एक इन जनरल रूल याद रखिएगा। देखिए दोनों नंबर्स को डिवाइड करेंगे तो 5/3 मिलेगा। तो हम कहेंगे कि भैया आप क्या करो, यहां पर x और यहां पर x मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, अभी भी ये 5/3 ही है। ठीक, तो n1 अपॉन इंटू 5/3 इंटू y भी कर दोगे तो भी y ही आएगा, तब भी सेम रिजल्ट आएगा। तो हम ये कहेंगे कि बेसिकली ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वो जो नंबर्स थे, जैसे मान लीजिए 2/4 था आपका नंबर, 2 और 4 नंबर थे, डिवाइड किया तो 1/2 आ गया। हमें चाहिए 2 और 4, हमें क्या चाहिए 2 और 4। तो हम कहेंगे कि भैया इसमें आपने कुछ मल्टीप्लाई किया होगा या कुछ कैंसिल किया होगा। ये नंबर आने से पहले ये लोवेस्ट फॉर्म में है, इसके बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं कि 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10/6 हो सकता है, 3 से मल्टीप्लाई किया तो 15/9 हो सकता है, 4 से मल्टीप्लाई किया तो 20/12 हो सकता है, 5 से मल्टीप्लाई किया तो 25/15 हो सकता है। तो बेसिकली आपके नंबर्स इन्हीं दोनों में से कोई रहे होंगे, या तो 10/6 होगा, 15/9 होगा, 20/12 होगा, 25/15 होगा, क्योंकि इन सबको कैंसिल करने पे क्या मिल रहा है, इन सबको कैंसिल करने पे 5/3 ही मिल रहा है। मतलब आपके नंबर्स में से कुछ आपने ऊपर नीचे से कैंसिल कर दिया होगा। ठीक, वही आपको ढूंढना है, वही ढूंढना है आपको। तो हम क्या करेंगे, इसी फैक्टर को जो कैंसिल किया है ना उसको हम मानेंगे, और उसको लिख के नहीं मानते कि लेट द फैक्टर गेटिंग कैंसिल्ड इज x। हम क्या कहेंगे कि भैया अगर हमारा नंबर 5x/3x टाइप का है, ताकि x कैंसिल होकर 5/3 रेशियो दे दे, हम कहेंगे कि सॉल्यूशन लेट द नंबर्स, क्या मानेंगे, ये एक जनरल रूल मान लीजिएगा। जनरल रूल हमेशा के लिए कि जब भी रेशियो इन्वॉल्व हो तो इन दोनों में आप x मल्टीप्लाई करके नंबर्स मान लीजिए। 5x 3x, 4/2 होता है तो 4x 2x, 6:3 होता है तो 6x 3x, ऐसे मान लो। ठीक, हम कहेंगे कि लेट द नंबर्स बी 5x, एक नंबर 5x हो जाएगा, एंड 3x। तो इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो क्या मिलने वाला है 5:3। चलिए नंबर्स मिल गए। The question says, आगे की इंफॉर्मेशन दी हुई है कि if they differ by 18 का मतलब दोनों के बीच में जो दूरी है वो 18 यूनिट्स की है। तो therefore it is given that बड़ा नंबर कौन सा होगा भाई, बड़े में से छोटा घटाओगे तो 18 मिलेगा, छोटे में से बड़ा घटाओगे तो -18 मिलेगा। लॉजिकली सोच के घटाना, ये नहीं कि 3x - 5x = 18 लिख दीजिएगा। ऐसा भी लिखने वाले बच्चे होते हैं, ये गलत है। क्यों? क्योंकि भैया 3x - 5x 18 नहीं होगा, 5x बड़ा है, ये -18 हो जाएगा, आंसर गलत आ जाएगा। ठीक, सॉल्व करें, करके दिखा दें। चलिए कर ही लेते हैं। ये कितना आया -2x, ये कितना आया 18, x कितना आ गया -9। निगेटिव नंबर, कोई बात नहीं, ले सकते हैं, लेकिन आपको +9 वाला ही लेना है। नेगेटिव आ गया ना भैया, नेगेटिव लेना। देखिए नेगेटिव आना गलत नहीं है, नंबर्स की बात कर रहे हैं, नेगेटिव नंबर्स, इंटीजर्स नहीं बोला, वो नंबर्स बोल रहा है, तो नॉर्मल नंबर्स लीजिए ना। इंटीजर्स मतलब नेगेटिव नहीं लेंगे, गलत हो गया ये। ठीक, और
इसके बाद आप इसमें पुट करके x की वैल्यू निकाल लीजिए, बट ये गड़बड़ है। ठीक, तो चलिए इसलिए हम कहेंगे बड़े वाले में से किसको घटाओ, छोटे में से घटाओ, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाइए। तो हम क्या लिखेंगे, 5x minus 3x, it is given that 5x minus 3x, the difference between the two numbers is equal to 18। यही आपकी इक्वेशन है। तो this implies that 5x minus 3x कितना आया, 2x is equal to 18, this is 2x by 2 is equal to 18 by 2, ये 2 कटा, ये कटा, 9 बचा। क्या किया हमने, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2। यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, 9। क्या यही हमारा नंबर है, नहीं, यही हमारा नंबर नहीं है। हमारा नंबर क्या है, 5x and 3x। Therefore, the required numbers are क्या क्या, 5x and 3x, which is equal to 5 into x की वैल्यू पुट कर दीजिए 9 and 3 into 9 which is equal to 45 and 9 5 जा 45, 9 3 जा 27। ठीक, चेक कर लें, चलिए चेक कर लेते हैं। सम ऑफ द टू नंबर्स, नहीं रेशियो निकालना है। तो 45 by 27 कितना हुआ, 9 से डिवाइड हो जाएगा, 9 5 जा 45, 9 3 जा 27, रेशियो 5/3 आ गया। एंड डिफरेंस 45 माइनस 27 कितना आएगा, 8 7 15, यहां से 1 गया 3, 2 1 3 18, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 रिटन इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। गिव मी सम टाइम टू क्लियर अप द बोर्ड एंड राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन नंबर 6 रिटन ऑन द बोर्ड। क्वेश्चन ये कह रहा है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन है बहुत ट्रिकी मतलब ट्रिकी कुछ नहीं है बच्चों, सिंपल है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स ऐड अप टू 51। 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं जिसका कि सम 51 आ रहा है। अब कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आपको पता होनी चाहिए। कंसेक्यूटिव इंटीजर्स मींस दीज नंबर्स आर सब्सिक्वेंटली, एक के बाद एक आने वाले हैं। ठीक, जैसे अगर हमने, आप नंबर लाइन पे कहिए कि अगर हमने पहला इंटीजर 3 लिया तो दूसरा नेक्स्ट कंसेक्यूटिव इंटीजर क्या आएगा 4, तीसरा 5 6, ये सब कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है। 3 4 5 6, 7 भी ले लो, 8 भी ले लो, ये सब कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं। तो क्या ऑब्जर्व किया आपने कि दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के बीच में डिफरेंस कितना होता है 1। हमेशा दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के बीच में डिफरेंस होता है 1 का। तो अगर हम अपना इंटीजर x मानते हैं तो नेक्स्ट कंसेक्यूटिव इंटीजर क्या होगा, x प्लस 1, और पिछला कंसेक्यूटिव इंटीजर क्या होगा x माइनस 1। इसके आगे वाला कंसेक्यूटिव इंटीजर x प्लस 2, इसके पीछे वाला कंसेक्यूटिव इंटीजर x माइनस 2, x प्लस 3, x माइनस 3। ठीक, ये सारे कंसेक्यूटिव इंटीजर्स लिख रहे हैं, ये सारे कंसेक्यूटिव हैं, ये सब कंसेक्यूटिव हैं। तो कंसेक्यूटिव नंबर्स लिखने का तरीका आप क्या कहते हैं कि आप नंबर लीजिए, उसमें 1 ऐड और सब्सट्रैक्ट करते जाइए तो आपको नेक्स्ट कंसेक्यूटिव इंटीजर मिलता जाएगा। ठीक, तो हम ये कहेंगे कि अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन लेट अब इसको करने के दो ऑप्शंस हैं, दो मेथड्स हैं, हम दोनों से कर देंगे। लेट द स्मॉलेस्ट नंबर बी इक्वल टू x। स्मॉलेस्ट कंसेक्यूटिव इंटीजर जो है, तीनों कंसेक्यूटिव इंटीजर्स में से कोई एक छोटा होगा, उसको हमने x मान लिया है। तो अगर वो x है आपका, तो हम ये कहेंगे कि देयरफॉर द नेक्स्ट टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स क्या होंगे, x प्लस 1 एंड x प्लस 2। ठीक, एक इंटीजर ये, एक इंटीजर ये, एक इंटीजर ये। Therefore, it is given that sum of all the consecutive integer x plus 1 plus x plus 2, sum of all the consecutive integers is equal to
51, 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का सम 51 है। आपको अब क्या निकालने हैं? नंबर्स निकालने के लिए क्या चाहिए? x मिला तो ये तीनों नंबर्स मिल जाएंगे। तो आप ब्रैकेट ओपन करिए तो ये आएगा x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 51। कितने x हैं? 3x हैं, तो 3x प्लस 2 प्लस 1 3 इज इक्वल टू 51। अब हम क्या करेंगे? इस x को अलग करेंगे तो यहां से आएगा 3x प्लस 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 51 माइनस 3। क्या किया हमने? इस 3 को हटाने के लिए सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम बोथ साइड्स, सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम बोथ साइड्स। ये 3 कटा, ये कितना बचा? 3x इज इक्वल टू 48 प्लस 3 इज 51। अब क्या करेंगे? दोनों साइड 3 से डिवाइड कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमें x चाहिए। तो 48/3, तो ये अब क्या किया हमने? डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3। तो ये कितना हो गया? 3 कट गया, यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई? 3 1 जा 3, 6 3 जा 18, 16 3 जा 48। तो therefore x is equal to 16 and other two numbers are x plus 1 कितना हुआ? 16 plus 1 17 and x plus 2 is equal to 16 plus 2 is equal to 18। ठीक है, तो ये आ गए आपके नंबर। देयरफॉर आंसर क्या हुआ आपका? आंसर हुआ 16 17 एंड 18। तीनों कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं और सम कितना आएगा? चेक कर लेते हैं। चेक 16 प्लस 17 प्लस 18 कितना आएगा? 7 6 13 8 3 11 1 2 2 1 3 1 4 1 5 51। यस, वी आर एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है बच्चों, तो आप लोग देख लीजिए, समझ लीजिए, जो भी आपका डाउट हो उसको क्लियर कर लीजिए। अब हम इसको एक दूसरा मेथड बताते हैं। वैसे इट इज नॉट नेसेसरी कि आप स्मॉलेस्ट वाले को x मानेंगे। हम ये कहेंगे कि लेट द मिडिल नंबर बी इक्वल टू x। हमने मिडिल नंबर x माना है, यह सोल्यूशन हो चुका है। therefore the other consecutive numbers are क्या आएंगे? x माइनस 1, x एंड x प्लस 1। x से x माइनस 1 पीछे जाओगे तो एक कंसेक्यूटिव इंटीजर मिलेगा, x आगे जाओगे तो अगला कंसेक्यूटिव इंटीजर मिल जाएगा। गिवन क्या है आपको? सम x माइनस 1 प्लस x प्लस 1 प्लस x प्लस 1, ये कितना दिया हुआ है? 51। तो ये प्लस 1 ये माइनस 1 कटा, कितना बचा? x 3x इज इक्वल टू 51। दोनों साइड आप 3 से डिवाइड कर दीजिए तो ये आएगा 3x/3 इज इक्वल टू 51/3। 3 कटा, x की वैल्यू कितनी आ गई? 17 3 जा 51। जब हमने मिडिल नंबर को x मिला माना तो क्या मिला? मिडिल नंबर मिला। तो आंसर्स क्या होंगे? 17 माइनस 1 16 एंड 17 प्लस 1 18। ठीक है बच्चों, ये है आपका क्वेश्चन नंबर व्हाट? 6th क्वेश्चन नंबर है। गिव मी सम टाइम टू क्लियर अप द बोर्ड। ठीक है बच्चों, तो द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7th इज रिटन ऑन द बोर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 7th इज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। हर क्वेश्चन अपने में अच्छा होता है, जैसे हर बच्चा अपने में अच्छा होता है, इसीलिए हम कहते हैं कि एवरी क्वेश्चन इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। वो आपको कुछ ना कुछ सिखा के ही जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आलस मत करना, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपु, सुना है ना? आजकल के बच्चों को संस्कृत कहाँ पता, संस्कृत नाम सुनते ही नींद आने लगती है। बट बच्चों, संस्कृत इज अ वेरी 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 एग्जॉस्टिव एंड वेरी वेरी ब्यूटीफुल लैंग्वेज। संस्कृत एक बहुत ही अच्छी भाषा है। वो बात अलग है कि पिछले गुलामी के सालों में हिंदुस्तान को इतना गुलाम रखा गया कि और हमको ये सिखाया गया कि हमारी संस्कृति में जो कुछ भी था वो सब रद्दी था। जो आदमी सूट बूट पहनता है स्मार्ट, जो आदमी धोती कुर्ता पहनता है वो गंदा, बैड, जाहिल, गंवार। ये इंटरप्रेट पढ़ाया गया आपको दिमाग में। ये हमारी सभ्यता है, हमें इसको नहीं भूलना चाहिए।
तो संस्कृत बहुत ही फ्रूटफुल लैंग्वेज है। अब ये दुनिया एक्सेप्ट भी कर रही है। अब साइंटिस्ट ये भी बोल रहे हैं कि कंप्यूटर्स की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जगह में अगर आप इंग्लिश की जगह मैथमेटिक्स का यूज संस्कृत का यूज करेंगे तो यू कैन राइट मच मोर कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम्स वेरी इजिली। बट देखिए अब ये तो भाई अब किसी चीज को इतना दबा दो उसके बाद उसको उठने में टाइम तो लगता ही है। तो इट विल टेक टाइम बिफोर वी आवर कल्चर स्प्राउट्स अगेन एंड फ्लरिशेस। लेकिन हमारे और आपके ऊपर ये नैतिक जिम्मेदारी है कि हम अपनी संस्कृति को, अपनी जो हमें अपने पूर्वजों से मिला है उसको हमें डेफिनेटली उसको कंजर्व करना चाहिए, उसको अपने आगे की जनरेशंस को बताना चाहिए। इसीलिए हम भी आपको बता रहे हैं कि संस्कृत में दी हुई चीजें इनको पढ़िए, इनको इग्नोर मत करिए। संस्कृत इज अ वेरी ब्यूटीफुल लैंग्वेज। आप ये सोचिए इंग्लिश में टोमेटो भी पढ़ते हैं, टोमेटो भी पढ़ते हैं, पोटैटो सब सेम है। बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो आपको इंग्लिश में नहीं मिलती हैं। जैसे यू विल नॉट फाइंड अ वर्ड करेक्टली एक्सप्लेनिंग दी जूठा, जैसे कोई खाना खा के हम लोग जूठा कर देते हैं ना, इसके लिए आपको कोई इंग्लिश में वर्ड नहीं मिलेगा। पीपल से लेफ्ट ओवर्स बचे हुए खाने को बोलते हैं, बासी को बोलते हैं, जूठा वर्ड नहीं है कोई। बट हिंदी में, संस्कृत में यू विल फाइंड एवरीथिंग, एवरी इमोशन एक्सप्लेन्ड, और हम जो बोलते हैं वही लिखते हैं। ऐसा नहीं है कि हम TO2 बोल रहे हैं तो अगली बार TO2 की जगह TO2 लिख देंगे। ठीक, तो चलिए एनीवेज, हिंदी में हम अगर जो लिखते हैं वही पढ़ते हैं, जो बोलते हैं वही लिखते हैं। तो हिंदी, हम बताना चाहते हैं कि एक हिंदी के लिए संस्कृत में एक वाक्य है, पूरा तो हमें नहीं याद है, कि आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपु। मतलब आलस्य ही मनुष्य के शरीर में रहने वाला उसका सबसे बड़ा शत्रु होता है। आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो, शरीर के अंदर स्थित, शरीरस्थो मतलब शरीर स्थित, शरीर के अंदर स्थित मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपु मतलब सबसे बड़ा, रिपु मतलब शत्रु होता है। तो आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपु, आलस्य ही मनुष्य के शरीर में रहने वाला उसका सबसे बड़ा शत्रु है। इसलिए आपको अगर जीत हासिल करनी है तो सबसे पहले आप इसी शत्रु का खल्लास करो। ठीक, सबसे पहले आलस्य को त्यागिए, आगे बढ़िए, मेहनत करते रहिए बच्चों। जितना मेहनत करोगे उतनी चीजें समझ में आएंगी। क्वेश्चन नंबर 7 सेज कि देयर आर 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8। 8 के 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स उठाने हैं। 8 के 3 कंसेक्यूटिव, इसके पहले वाले क्वेश्चन में कंसेक्यूटिव इंटीजर्स लिख दिया था, उसको भी आप इस क्वेश्चन से रिलेट कर सकते हैं। हम कहते हैं कि कंसेक्यूटिव इंटीजर्स 1 के कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स होते हैं। जैसे 1 into 1 1, 1 into 2 2, 1 into 3 3, कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 1 मिल रहे हैं ना। उसी तरीके से 2 के कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स क्या होंगे? 2 into 1 2, 2 into 2 4, 2 into 3 6, 2 into 4 8। अब 8 के कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स क्या होंगे? 8 into 1 8, 8 into 2 16, 8 into 3 24, 8 into 4 32। सही लिखा ना? 8 तो ये मल्टीपल्स होते हैं, कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स। 1 के मल्टीपल्स, 2 के मल्टीपल्स, 3 के, किसी के भी मल्टीपल्स हो सकते हैं। यहां पर वो 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स उठाने की बात कर रहा है। तो 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स कुछ भी होंगे, कुछ भी हो सकते हैं। तो कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स अगर हमें उठाने हैं तो हम ये क्या कहते हैं कि इस मल्टीपल से ये मल्टीपल कैसे मिलेगा? उसमें 8 और ऐड कर दीजिए, इससे अगले में जाने के लिए 16 में 8 और ऐड कर दीजिए, इससे अगले में जाने के लिए 24 में 8 और ऐड कर दीजिए। ठीक, तो ये कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स में हर एक कंसेक्यूटिव मल्टीपल में कितना ऐड होता जाता है? 8 हर बार ऐड होता जाएगा। जिसका मल्टीपल होगा वही नंबर बार बार ऐड होता रहेगा। ठीक है, तो एक तरीके से आप ये भी कह सकते हैं कि आप यहां से ले लीजिए कि 8 इंटू से x ये पहला मल्टीपल होगा, 8 इंटू एक्स प्लस 1 दूसरा मल्टीपल होगा, 8 इंटू एक्स प्लस 2 तीसरा मल्टीपल होगा। ऐसे ही आप सारे कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स लिख सकते हैं। या फिर आप ये लिख सकते हैं कि 8x प्लस 8, 8x प्लस 16, 8x प्लस 32। ये इसलिए माना क्योंकि हमारा नंबर 8 का मल्टीपल आना चाहिए, तो 8x टाइप का नंबर होना चाहिए। और ये इसलिए माना कि भैया आपका नंबर
8 का मल्टीपल है, कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स। तो 8 जोड़ेंगे, 16 जोड़ेंगे, सॉरी 32 नहीं, 8x 8 + 16 24 जोड़ेंगे, फिर 32 जोड़ेंगे एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये हुए आपके 8 के मल्टीपल्स। तो चलिए हम लोग अब इस क्वेश्चन को करते हैं। मल्टीपल्स का मतलब आई होप कि आप सब लोग समझ ही गए होंगे कि कैसे हमें मल्टीपल्स मानने होते हैं। तो मल्टीपल्स मानने हैं तो सॉल्यूशन 3 let the smallest multiple of 8 required वाला ही है। let the required smallest multiple of 8 be क्या होगा, सबसे छोटा वाले को हम 8 का मल्टीपल मानना चाहते हैं तो 8x मान लेते हैं भाई, 8x ही तो सबसे छोटा नंबर होगा। देखो आप x भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप x भी मान सकते हैं, x मान लीजिए। तो दूसरा क्या आएगा, x + 8, तीसरा क्या आएगा, x + 16। ये 3 नंबर्स भी आप मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम इसको इससे करते हैं, फिर उसके बाद 8 से करके दिखा देंगे, ठीक है। तो हम कहते हैं कि चलिए लेट द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 8 be x, therefore next two consecutive multiples क्या आएंगे, x + 8 and x + 16, x + 8 + x + 8 + 8 x + 16। वो ये कह रहा है कि इन तीनों का सम कितना है, गिवन है, गिवन x + x + 8 + x + 16 इज इक्वल टू व्हाट, 888। तीनों का सम 888 दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, x + x + x 3x, 8 + 16 24, yes 24 इज इक्वल टू 888। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 24 का हटाएंगे, 3x + 24 इज इक्वल टू 888 रादर -24 इज इक्वल टू 888 -24। क्या किया हमने, सब्ट्रैक्टिंग 24 फ्रॉम बोथ साइड्स, ठीक। ये कट गया, कितना बचा, 3x इज इक्वल टू 4 4 8 6 2 8 और ये आपका आ गया 864, ठीक। अब हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे ताकि ये x हमारा अलग हो जाए। तो 864/3 डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3, 3 कटा। अब इसको डिवाइड करिए, 3 2 जा 6, 6 2 8 26, 8 3 जा 24, 2 24, 8 3 जा 24। तो कितना आ गया, x इज इक्वल टू 288। अब देखिए यहां पर आंसर तो आ चुका है हमारा, नंबर्स क्या होंगे, देयरफॉर नंबर्स आर 288 + 8 एंड 288 + 16 कितने आ गए, 288 पहला नंबर, दूसरा 296, तीसरा 304। ये 3 नंबर्स हैं, इन तीनों नंबर्स को जोड़ के देख लीजिए कितना आएगा, 6 4 10 8 18, 6 4 10 8 18 कैरी गया 1, 9 1 10 8 18 कैरी गया 1, 2 1 3 3 6 2 8, 888 आ गया। क्वेश्चन इज आंसर इज एब्सोल्युटली राइट। लेकिन अभी आपको ये भी चेक करना पड़ेगा कि जो ये नंबर्स आ रहे हैं ये 8 के मल्टीपल्स हैं कि नहीं है, कि सबसे छोटे वाले को चेक कर लो। तो हम कहेंगे भैया चलिए 288 को हम 8 से डिवाइड करके देख लेते हैं। तो 8 3 जा 24, 4 4 8 48, तो ये आपका आ गया 8 6 जा 48, कट गया। मतलब ये तीनों नंबर्स 8 के मल्टीपल्स भी हैं और तीनों का सम 888 भी है और तीनों 8 के कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स हैं। ये 8 into 36, ये 8 into 37, ये 8 into 38। दिस इज योर सोल्यूशन। लेकिन बहुत सारी बुक्स में आपको ये दिखेगा कि भैया 8 का मल्टीपल है, तो आपने क्वेश्चन में एज्यूम तो किया नहीं। भैया हम ये कह रहे हैं कि एज्यूम करने की जरूरत क्या है, ये नंबर उसी का सम है ना, तो हम सीधे 288 ही निकाल लेते हैं, अननेसेसरली 36 क्यों निकालने जाएं।
पर बुक्स में दिया हुआ वैसा सोल्यूशन कुछ जगह तो हम वो भी कर देते हैं, लेकिन ये सोल्यूशन 110% करेक्ट है, इसमें कोई गलती नहीं है। ठीक, तो चलिए अब हम इसको उस तरीके से करते हैं जो मल्टीपल्स वाला कॉन्सेप्ट घूमता है दिमाग में कि भैया हमने ये तो कहीं एज्यूम ही नहीं किया कि जो पहला नंबर है वो 8 का मल्टीपल है। तो हम कहेंगे कि ठीक है, लेट द स्मॉलेस्ट नंबर बी 8x, लेट द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 8 बी 8x रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 8 0 होगा, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 8 0 होगा। क्यों? 8 इंटू 0 0, या 8 भी बोल सकते हो। तो हमें क्या चाहिए? क्वेश्चन का रिक्वायर्ड वाला, क्वेश्चन में जो सबसे छोटा वाला नंबर बोल रहा है उसकी बात कर रहा है। ठीक है, तो देयरफॉर नेक्स्ट टू मल्टीपल्स क्या आएंगे? ये आपका आएगा 8x प्लस 8 एंड 8x प्लस 16। देयरफॉर गिवन क्या है आपको कि 8x प्लस 8x प्लस 8 प्लस 8x प्लस 16, ये आपको 888 दिया हुआ है। अब हम हर एक स्टेप में लिखेंगे 8x प्लस 8x प्लस 8x कितना हो गया? 24x प्लस 24 इज इक्वल टू 888। 24x कितना आ गया? 24x आपका आ गया 888। 24x प्लस 24 माइनस 24, दोनों साइड से 24 घटाइए, 888 माइनस 24 ये कट गया। अब आपका बचा 24x इज इक्वल टू 888 माइनस 24, यह आएगा 864। 4 4 8 6 2 8। आप दोनों साइड 24 से डिवाइड कर दीजिए तो 24x बाई 24 इज इक्वल टू 864 बाई 24। 24 कटाइए, x बचेगा। अब देखते हैं कि 864 को 24 से डिवाइड करिए तो 864 डिवाइडेड बाई 24, कैंसिल भी कर सकते थे, कैंसिल ही कर लेते हैं, ज्यादा आसान है। 8 3 जा 24, 8 1 जा 8, 0 6 आ गया। अब 6 आ गया तो 4 64, 8 8 जा 64। ठीक, 3 से डिवाइड किया तो ये आपका आ गया 3 3 जा 9, 18 6 3 जा 18। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 36। वही हम आपसे कह रहे थे कि 36 निकालना जरूरी नहीं है, 288 निकालना जरूरी था। बट चलिए अभी हमने क्या किया है कि x के मल्टीपल 8 के मल्टीपल्स मान लिए हैं क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन खुश है। पिछला वाला क्वेश्चन भी एब्सोल्युटली करेक्ट था। देयरफॉर नंबर्स क्या आएंगे आपके? नंबर्स आर 8 इंटू 36। ठीक, पहला नंबर 8x, दूसरा नंबर 8 इंटू 36 प्लस 8, तीसरा नंबर 8 इंटू 36 प्लस 16। 8 इंटू 36, 8 6 जा 48, 4 8 3 जा 24 प्लस 4 28। 8 ये भी 288 आएगा प्लस 8, और ये भी 288 आएगा प्लस 16। यही नंबर हमने डायरेक्टली निकाल लिया था पहले। तो ये कितना आ गया? 288 296 304। ठीक, ये है आपके दूसरा सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, तो पहला वाला ही हम प्रेफर करेंगे, इसको कोई गलत नहीं कह सकता है, आपका आंसर सही ही आएगा। ठीक है बच्चों, गिव मी सम टाइम टू क्लियर अप द बोर्ड। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो की लेंथ पूरी हो गई है, हाफ एन आवर। अगले वीडियो में आई विल बी डिस्कसिंग कंटिन्यूइंग विद क्वेश्चन नंबर 8। ठीक, आप लोग डेफिनेटली कर करके ही वीडियो देखिएगा, बिना क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किए हुए वीडियोस मत देखिएगा, वरना ये क्वेश्चंस आपके लिए बेकार जाएंगे। इस क्वेश्चंस को बड़ी मेहनत से बनाया जाता है, तो अगर आप इन क्वेश्चंस को अगर सही से अटेम्प्ट नहीं करते हैं, समझते नहीं हैं, तो सॉल्यूशन देखने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है बच्चों, तो चलिए सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टाटा, बाय बाय।